तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसको थोड़ा सा एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप्स का भी हम लोग देख लेते हैं। अगर टाइप्स की बात करें, एंटीबॉडी टाइप्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली 5 तरीके का होता है, ठीक है। IgG, दूसरा IgM, तीसरा है IgA, फोर्थ है IgD और लास्ट है आपका IgE, ठीक है। अगर हम इसमें भी पहले की अगर बात करें, हम लोग IgG की अगर हम बात करें, तो IgG जो होता है ये बना होता है आपके गामा ग्लोबुलिन से, ठीक है। यानी हैवी चेन किसका होता है, वो गामा का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गामा मतलब जी, IgG, ठीक। अब ये जो IgG है, इसका जो लाइट चेन होता है वो हमेशा किससे बना होता है, कप्पा या लैम्डा से। तो 60% केसेस में देखा गया है कि वो कप्पा से बना होता है, 40% केसेस में देखा गया है कि वो आपके लैम्डा से बना हुआ होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो करीब होता है 150 किलो डाल्टन, यानी IgG मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, लगभग 150 किलो डाल्टन का होता है। और ये 80% जो है कंसंट्रेशन में होता है। 80% कंसंट्रेशन मतलब जैसे मैंने बताया 5 तरीके का होता है, उसमें से 80% क्या है, IgG प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि 75 to 80% सिर्फ कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, IgG होता है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों जगह ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये सिक्रीशन में भी पाया जाता है, तो जो सिक्रीशन वाली जगह है वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। इसका जो सब टाइप होता है वो 4 टाइप्स का होता है, यानी 4 सब टाइप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं IG1, IG2, IgG3 एंड IgG4। अब यहाँ पे जो IgG2 है ये बेसिकली क्या होता है, ये फीटस में जाता है, ठीक है। यानी प्लेसेंटा को ये क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो प्लेसेंटा को जो क्रॉस करता है वो कौन करता है, IgG2, ठीक है। तो फीटस में ये प्रेजेंट होता है। और फीटस को अगर देखा जाए कि इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है IgG2 से। जल्दी 2 तक नहीं पहुंचते वो लोग, IgG तक ही पहुंच के पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि 4 टाइप्स का होता है। अब 4 टाइप्स में भी देखें तो पहला जो है था सबसे ज्यादा होता है, मतलब 60% लगभग ये होता है, ठीक है। IG2 लगभग 30% होता है, फिर ये जो है आपका 8% और ये लगभग 3 to 2% होता है, ठीक है। तो IG2 हम समझ गए कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है आपके फीटस में और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। IG3 क्या करता है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका IG3 का एक और काम करता है, ये क्या करता है, ये ऑप्सोनाइजेशन कराता है। ऑप्सोनाइजेशन को क्या करता है, इंक्रीज कराता है, मतलब ऑप्सोनाइजेशन का सिग्नल भी देता है। तो IG3 जो है 2 काम करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और ऑप्सोनाइजेशन करा रहा है, ठीक है। अब जो गामा चेन है इसका, ठीक है, जो DNA होता है वो होमोलॉगस के थ्रू बनता है। मतलब अगर हम बात करें कि कांस्टेंट जो रीजन है हैवी चेन का, वो क्या होता है, वो होमोलॉगस जो है DNA से बनता है। थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है वो आपके किस में होता है, लाइट चेन में होता है, ठीक है। तो IG4 के बारे में बहुत अभी हम लोग को बहुत ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मे बी ये भी क्या करता है, कहा जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ही एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये IG1 हो गया। अब ए के बारे में बात करते हैं, IgM के बारे में। IgM, तो सबसे पहले याद रखिए IgM क्या होता है, ये डेवलपिंग बी सेल्स, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था, ये डेवलपिंग बी सेल्स के पास प्रेजेंट होता है, यानी जो इसे बी सेल्स है उसके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और ये सिग्नल प्रोवाइड कराता है। ये जो है फर्स्ट या सेकंड, मतलब कई कंडीशन में फर्स्ट जो है रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एंटीजन होता है ये, ठीक है। और जो न्यूनेट्स होते हैं तो ये पहला एंटीबॉडी होता है, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय न्यूनेट्स, प्रोड्यूस बाय न्यूनेट्स, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर अगर हम वेट वेट देखें तो वो जैसे IgG का 150 था तो इसका कितना होता है 180 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म में होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा प्लाज्मा सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर सीरम में प्रेजेंट है तो सीरम ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये पेंटामर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, पेंटामर फॉर्म में होता है। जब बी सेल सिक्रीट करता है तो पेंटामर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और ये सारा जो होता है पेंटामर फॉर्म में, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और जो इसका इसमें एक और चेन पाया था जिसको हम लोग बोलते हैं जे चेन, ठीक है। एक चेन पाया था जिसको हम लोग बोलते हैं जे चेन, जो एक तरह का खुद का क्या है डाइसल्फाइड चेन लगभग होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरह होता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 15 किलो डाल्टन होता है, यानी जे चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है 15 किलो डाल्टन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, पेंटोज है, सॉरी पेंटामर फॉर्म में है, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स ये जो है ये सारे क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और यहाँ पर एक जे चेन भी प्रेजेंट होता है इस तरह से, जो मैंने बताया कितना होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, लगभग 15 किलो डाल्टन होता है। तो टोटल आउट ऑफ सेल में हमने देखा था कि 80% क्या होता है IgG होता है, और ये लगभग टोटल टोटल का 10% होता है, यानी IgM कितना होता है, लगभग 10% होता है, ठीक है। ये इंट्रावेस्कुलर प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखना है, ये इंट्रावेस्कुलर प्रेजेंट होता है। वो IgG कहाँ था, दोनों जगह प्रेजेंट था, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों जगह प्रेजेंट था, लेकिन ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका इंट्रावेस्कुलर प्रेजेंट होता है। अब ये जो IgG होता है ये अलाउ करता है IgM को कि ये जो सिक्रेटरी सेल्स है उससे जाके बाइंड करें, और जैसे ही बाइंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एपिथेलियम सेल्स की तरफ, या एपिथेलियम का जो लिग्निंग होता है, जैसे ये जो एपिथेलियम सेल्स है, अगर तो एपिथेलियम्स का जो ये वाला पार्ट है जहाँ से वो लगे हुए होते हैं, वहां पर इसको क्या करता है, वो प्रोवाइड मतलब सिक्रीट करता है। और इस तरह से देखते हैं कि म्यूकोसल जो सरफेस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकोसल जो इम्यूनिटी होती है सरफेस पर, वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो आपका प्रोवाइड कराता है IgM, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IgA, ठीक है। तो IgA के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है IgA। ये क्या है, सिक्रीटरी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है, मतलब हर सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, जैसे म्यूकोसल सिक्रीशन में प्रेजेंट होगा, सलाइवा में प्रेजेंट होगा, टीयर में प्रेजेंट होगा, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होगा। तो जहां जहां सिक्रीशन होता है बॉडी में, वो क्या होता है IgA वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाता है कि जो मिल्क का जो हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, मिल्क कोलेस्ट्रम में भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी लगभग 15 मतलब 10 to 15% होता है IgG का, IG का, मतलब इम्यूनोग्लोबिन, टोटल इम्यूनोग्लोबिन का ये लगभग 10 से 15% होता है। और इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो लगभग कितना होता है, 170 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स होता है इसमें, एक को बोलते हैं IgA1 और दूसरे को बोलते हैं IgA2, ठीक।
IgA1 जो होता है ये बेसिकली क्या कराता है, म्यूकोसल सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है। तो म्यूकोशन जो है इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है, IG1 कराता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बताया कि ये भी क्या होता है, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है या ट्राइमर होता है, डाइमर होता है और ट्राइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर डाइमर, जनरली टाइमर कम देखा गया लेकिन डाइमर ज्यादातर देखा गया, तो डाइमर में क्या होता है, जैसे ये एक हो गया, एक IG आपका ए हो गया और दूसरा IgA ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक चेन से जुड़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे चेन बोलते हैं। तो जे चेन दो जगह हो गया, एक जगह हो गया IgM में और दूसरा हो गया IgA में, जे चेन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सिक्रीटरी कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट होता है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिक्रीटरी क्या है कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है ये प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन से बचाता है IgA को। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट। और ये बेसिकली क्या है, अगेंस्ट होता है किसके, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन के, प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन के। तो हम एक तरह से देखते हैं कि जो IgA है वो म्यूकोसल सिक्रीशन में प्रेजेंट है और इसको ये किस फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म में होता है। और ये सिक्रीटरी जो कंपोनेंट है इसके सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कराता है, यानी सेल्स के जो लेयर्स होते हैं उसको बीच से ये क्या करता है, निकलता रहता है। और जे चेन्स क्या करता है, इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, और सिक्रीटरी प्रोटीन एक और काम करता है, ये प्रोटीलाइटिक जो है डिग्रेडेशन से इसको बचा के रखता है। अच्छा, A2 जो होता है, A2 बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर ये जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, इंटरचेन, ये क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट हो गया, इसका मतलब म्यूकोसल सिक्रीशन में IgA2 नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होता है वहां पर IgA प्रेजेंट होता है। IG नेक्स्ट हम लोग आते हैं IgD के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक, IgD के बारे में बात करते हैं। अब जो IgD है ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब 2 से 3% के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। और ये जो है बी सेल के एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये जैसा हम लोगों ने देख लिया है, बी सेल एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो है बी सेल एक्टिवेशन में, इसके अलावा जो IgM के साथ मिलके, यानी प्लस IgD, इसके साथ मिलके ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इनहेंस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। तो कैसे करता है, जैसे IgD से जो हमारा बाइंड जैसे ही करेगा एंटीजन, तो ये क्या करेगा, बी सेल को एक्टिवेट कर देगा बाय थ्रू द सिग्नलिंग। बी सेल एक्टिवेट होगा तो डिफरेंशिएट होगा, किसमें बना लेगा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्लाज्मा सेल क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करेगा, ढेर सारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि जो म्यूकेशल सिक्रीशन होता है वहां पर भी IgG प्रेजेंट होता है। इसके अलावा IgD बी सेल्स पे भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो है म्यूकोशल इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन बढ़ाता है, आपका IgG। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट लगभग 150 किलो डाल्टन के आसपास का होता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं लास्ट पे, लास्ट है हमारा है IgE। ठीक, तो IG क्या है, ये हमेशा याद रखना है कि एक तो एलर्जी के लिए, और जो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये बनता है। पैरासाइट इन्फेक्शन में आपका जैसे मान लीजिए प्रोटोजोन और हेलमिंथीज, तो इनके अगेंस्ट क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो IgG क्या क्या करता है कि जैसे इन्फेक्शन होता है पैरासाइट इन्फेक्शन का, वैसे ही क्या करता है, ये मास्ट सेल
और बेसोफिल्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये दोनों क्या करते हैं, मास्ट सेल और बेसोफिल्स हमको पता है इनके पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो होस्ट सेल पे डालते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि जो हमारा पांचों तरीके का है, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करता है और कैसे यूज होता है। एक और चीज याद रखना है कि जो हमारा सीरम में जो कंसंट्रेशन है, सॉरी, सीरम में कंसंट्रेशन जो है इन पांचों का किस सीरीज में है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, आईजीजी, जैसे हम लोगों ने पता है 80% के आसपास होता है। उसके बाद होता है आईजीए, लगभग 10 से 15%। फिर आईजीएम, लगभग 5 से 10%। फिर उसके बाद आईजीडी, और फिर लास्ट में हमारा होता है आईजीई। आईजी मैंने जैसे बताया, ये पार्टिसिपेट करता है पैथोजेंस में, प्रोटोजोआ हेल्मिन्थीस में। इसके अलावा ये पार्टिसिपेट किस में करता है, जब भी एलर्जी वाली जो सब्सटेंस हो, जैसे आपके पॉलेंस होता है या कोई डस्ट है, उसके उसके थ्रू अगर आपको एलर्जी है, तब भी ये दोनों चीजों को एक्टिवेट करता है, जिसमें आपका मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स आते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखा जाए सीरम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा सीरम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर जो कि पेंटामर होता है, किसका है, आईजीएम। उसका डाइमर या ट्राइमर होता है आईजीए। उसके अलावा आईजीई भारी होता है। इसके अलावा आईजीजी और आईजीडी, ये लगभग क्या होते हैं, सेम। ठीक है, जैसे लोगों को पता है आईजीएम का जो मॉलिक्यूलर वेट है 180, इसका 170, इसका 160, और इन दोनों का 150 किलो डाल्टन के आसपास होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा एंटीबॉडी है वो इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो